अपने जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आइए जरा बिहार का रुख करते हैं। दरभंगा में भी बड़े पैमाने पर मतदान हो रहा है। महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर निकल कर आ रही हैं। राजेश कुमार हमारे संवाददाता हैं, उन्होंने महिलाओं से बातचीत की। देखिए महिलाओं के लिए मुख्य मुद्दा क्या है। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में अतिहर गांव में हूं मैं और यहां पे बूथ है, 2 बूथ है और तकरीबन 1600-1700 वोट है और सवेरे से ही यहां पे लंबी कतारें देखी जा रही हैं। और सबसे अहम बात यह है कि महिलाएं अच्छी खासी संख्या में बाहर निकल कर आ रही हैं और सवेरे से ही आ रही हैं। जिन जिन बूथ पर हम जा रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, वहां पे महिलाएं आपको अच्छी खासी संख्या में दिख रही हैं। वोट के लिए वो कतार लगा के खड़ी हैं। साथ ही यूथ भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, यानी कि मतदान को लेकर उत्साह जो है वो साफ देखने को मिल रहा है। यहाँ सीधे सीधे लड़ाई जो है वो जेडीयू और आरजेडी के बीच में है। जो यहाँ पे मतदान करने लोग पहुंचे उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं इस वक्त बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है, नौकरी का मुद्दा चल रहा है। ये सब मुद्दे ध्यान में है या जाति है या फिर कौन सा मुद्दा है जो आपके दिमाग में जिस वजह से आप यहाँ पे आए हैं? सर अभी तक सरकार तो सही कर रही है, लेकिन जहाँ रोजगार की बात है तो वहाँ पे तो सर यूथ को थोड़ा नाकामी हुई है। जहाँ पे रोजगार नहीं मिला है सर, हाँ नहीं मिल रहा है, लेकिन और दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है नीतीश सरकार। और आगे अगर मौका दिया जाए तो वो रोजगार पर भी सोचेगी जी। लेकिन तेजस्वी जो है वो वादा कर रहे हैं कि पहली कलम से 10 लाख नौकरियां देंगे। सर हम तेजस्वी सरकार को हम अच्छा नहीं मानते हैं। तो हमारे जो माता पिता हैं या जो भी चाची दादी है, जो भी वो बोलते हैं, उन लोगों का जो राज था पहले वो बहुत ही दयनीय था। उस समय का बात बहुत ही खतरनाक है। तो ये यूथ की आवाज है। जो पुराना जो राज रहा है लालू सरकार का, लालू राबड़ी का जो राज रहा है, उस दौरान जो बिहार की हालत थी वो इनके घर वाले इन्हें बता रहे हैं। वोट किस और अब आपको दिखाते हैं कि छपरा में भी क्या स्थिति है। छपरा में लंबी कतारें भी लग रही हैं। हमारे संवाददाता कुमार सोनू वहां पर मौजूद हैं। देखिए जनता क्या कह रही है। इस वक्त छपरा के एक और पोलिंग स्टेशन पर हम पहुंचे हैं और यहां पर आप देखें तो काफी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लेकिन फिलहाल अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से कोरोना से निपटने के लिए जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस तैयार की है उस गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। फेस शील्ड तमाम जो कर्मचारी हैं वो लगाए खड़े हैं। काफी सुरक्षा बल के जवान यहाँ पे तैनात हैं। इसके अलावा फेस पे, चेहरे पर मास्क और हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जो थर्मल स्क्रीनिंग है वो की जा रही है और उसके बाद ही उस हर मतदाता को अंदर जाने दिया जा रहा है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से कोविड-19 के फैलने का खतरा ना हो। और अगर जो वोटरों की बात करें तो महिला वोटरों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह जो है महिला वोटर्स की जो कतार है, जो लाइनें हैं वो काफी लंबी लगी हुई हैं। कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बात करेंगे, क्या नाम है आपका? अवधेश राय। अवधेश जी बताइए किन मुद्दों के आधार पर वोट डालिएगा? हम लोग के परिवर्तन चाहिए, सरकार बदलना है। परिवर्तन चाहिए, विकास, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। हम लोग को सरकार बदलना है। तेजस्वी जी को लाना है। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा बंटी नाम है। बंटी जी बताइए किन मुद्दों के आधार पर वोट दीजिएगा? हमको सरकार बदलना है। हाँ, तेजस्वी जी को जिताना है, बिहार में। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखें वोटरों में खासा उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। ये बताइए कि किन मुद्दों के आधार पर वोट डालिएगा? हम नहीं आपसे पूछ रहे कि किसको आप वोट डालिए, हमें बताइए मुद्दे क्या होंगे जब आप ईवीएम का बटन दबाएंगे? विकास का मुद्दा रहेगा, शिक्षा का मुद्दा रहेगा। हाँ। और बस शिक्षा है तो रोजगार भी है इसमें। हाँ। बिहार में रोजगार नहीं, ये भी मुद्दा है। लॉकडाउन के समय में पलायन भी हुआ, वापस जो मजदूर बिहार के थे वो वापस लौटे। उस दौरान व्यवस्था से सरकार की खुश है? नहीं, नाराज है। नाराज। तो लॉकडाउन के समय पलायन कर रहे मजदूरों के लिए जो व्यवस्थाएं हुई थी उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से संजय मयूख इस वक्त हमारे साथ हैं। असित नाथ त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से, और प्रद्युम्न तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी से। सबसे पहला सवाल संजय जी, लॉकडाउन के समय बहुत बड़ी संख्या में बिहार में काम करने वाले मजदूर वापस लौटे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अगर मदद नहीं दी होती तो शायद बहुत सारे लोग पैदल ही वापस लौटते। क्या ऐसे में भी आप मानते हैं बिहार की सरकार ने वापस लौट रहे मजदूरों के लिए बहुत अच्छा काम किया, लोग खुश हैं? देखिए, जिस तरह से बिहार की सरकार ने निरंतर सेवा कार्यों में संकल्प लिया और सेवा कार्य करते रहे, आने वाले लोगों की व्यवस्था की,
क्वारंटाइन सेंटर बनाया, ये एक ऐतिहासिक चीज था। जो आपदा की घड़ी थी, उस आपदा की घड़ी में सेवा को हमने संकल्प के रूप में लिया। तो ये सेवा का जो माध्यम था आज दिख रहा है। आज यदि जनता निर्वाचन आयोग के सहयोग से जी कोरोना के एहतियातों का पालन करते हुए जनता मतदान में भाग ले रही है, तो कहीं ना कहीं यह निर्वाचन आयोग की तो उपलब्धि है ही, लेकिन बिहार में जिस तरह से शासन प्रशासन ने काम किया है उसकी भी एक उपलब्धि है। चलिए, तो इसी पर एक छोटी टिप्पणी मृत्युंजय जी से लेता हूं। मृत्युंजय जी, नीतीश कुमार जी की सरकार ने बहुत कुछ किया बिहार की जनता के लिए। वापस आ रहे मजदूरों को खाना, पानी, नौकरी, पैसा सब कुछ दे दिया, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं रही। तो फिर आप देखिए मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इतना सब कुछ दे दिया जी, तब तो इन लोगों को इतना घबराने की जरूरत क्यों है एनडीए डबल इंजन की सरकार को? तेजस्वी यादव जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं, बिहार की 12 करोड़ जनता तेजस्वी यादव जी के साथ खड़ी है कि रोजगार में बिहार नंबर 1 बेरोजगारी में क्यों है? बेरोजगार नौजवान को किसने कर दिया? बिहार की बेरोजगारी प्रतिशत 46.6% बेरोजगारी दर है। ये किसने किया? 15 वर्षों में जो मजदूर आए वो पैरों में छाले अभी तक वो भूले नहीं है दर्द को। उनको लाठियां बरसाई गई मजदूरों पर। जी, सबसे पहले बिहारियों को मजदूर बनाया किसने? मैं तो सिर्फ इतना ही जानना 95 से लेकर 2005 तक किसकी सरकार थी? मृत्युंजय जी, इस दंश को किसने बिहार को दिया है? ऐसा है तो निरंतर विकास पथ पे जा रहे हैं। इतना चीज हमने किया, हमारे ऊपर दोष आरोपण करके 15 साल तो सत्ता का मलाई काट दिया ना। अगर हम में इतनी गलती है, इतनी बुराई है, तो जनता हमें नकार देती। आज हम नंबर 1 पार्टी क्यों है? जनता के आशीर्वाद से न है। जनता नकारती है। बीजेपी अकेले चुनाव लड़ सकती है? अकेला उनका कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है यहाँ? लालू चलिए, अगर यही आपने जो सवाल पूछा कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ सकती है, यह सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो कांग्रेस पार्टी के लिए है। अश्वित नाथ तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ सकती है क्या? आरजेडी की बैसाखी के बिना आप कहीं चल पाएंगे? बीजेपी से पूछ लीजिए। बैसाखी आप किसे कह रहे हैं? सुन, ये सब तो सुन। बैसाखी आप जिसे कह रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर बिहार में चुनाव लड़ पाएगी? अगर लड़ सकती, मैंने तो आपसे पूछा है, आप अपना बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी का ठेका आप क्यों ले रहे हैं? सकते सर, कोई नहीं लड़ सकता। आज की तारीख में बिहार में अपने दम पर ना तो कांग्रेस लड़ सकती है, ना बीजेपी लड़ सकती, ना जेडीयू, ना आरजेडी। इसलिए समान विचारधारा के लोग गठबंधन करते हैं और समान विचारधारा के लोगों ने गठबंधन किया। बीजेपी ने भी किया, हमने भी किया। अजय कुमार जी, अच्छा, तो ये बताइए, अगर आप गठबंधन की राजनीति को बिहार की वास्तविकता मानते हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आप सबको बीच में रोकना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक